आजमगढ़ जनपद के विकासखंड कोयलसा के भदौली के हीरालाल स्मारक इंटर कॉलेज में सपा की चौपाल का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में सपा के राष्ट्रीय सचिव व पूर्व मंत्री बलराम यादव मौजूद रहे। उन्होंने केंद्र व प्रदेश की सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार ने लोगों को ठगने का काम किया है व जुमलेबाजी करके शासन सत्ता में आने का काम किया है। उन्होंने कहा कि सरकार में विकास कार्य पूरी तरह से ठप हैं और सभी लोग परेशान हैं। उन्होंने आगे यह भी कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में हम कार्यकर्ता मतदाताओं के बीच में जाकर के इस सरकार के जन विरोधी नीतियों को बताएंगे और लोगों से आग्रह करेंगे कि आगामी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाए। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में जीएसएस पीजी कॉलेज के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर नरेंद्र नाथ यादव ने जमकर देश व प्रदेश की सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि युवा बेरोजगार हैं, सरकार केवल जुमलेबाजी कर रही है, युवाओं को रोजगार मुहैया नहीं हो रहा है। इतना ही नहीं, शिक्षा स्वास्थ्य पूरी तरह से बदहाल है। सरकार ने भारत की अर्थव्यवस्था को भी बिगाड़ने का काम किया है। बेलगाम महंगाई के चलते आम आदमी का गुजारा कर पाना बड़ा ही मुश्किल दिखाई दे रहा है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता रामकेवल वर्मा ने किया। कार्यक्रम में उपस्थित क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने देश व प्रदेश की सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा हर मोर्चे पर फेल रही है। बेलगाम महंगाई से जनता परेशान है, किसानों को ठगने का काम किया जा रहा है। राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक उदयराज यादव, प्रदीप सोनी, मुन्ना यादव, दिवाकर मिश्रा, सुभाष चंद्र जायसवाल, इंद्रमण यादव, मुकेश यादव, सुनील यादव, सुरेंद्र, विनोद राजभर, मोहम्मद कैफी आजमी, बलवंत यादव, रामपलट गुप्ता, हरिकेश, रविंदर सहित तमाम लोग इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। आइए सुनाते हैं इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने क्या कुछ कहा। आजमगढ़ से आशीष पांडे की रिपोर्ट। ऐसा है, आप शुरू से ही हमारे हर कार्यक्रम को देख रहे हैं, शुरू से, चाहे वो किसान आंदोलन के खिलाफ धरना रहा हो, उसको भी आप लोगों ने देखा और दिखाया, चाहे हम लोग महंगाई के खिलाफ ज्ञापन दिए हों, चाहे आपका CA NRC के खिलाफ भी आपने देखा था, STM। तो हम लोग लगातार लड़ते हैं। 5 साल जो विपक्ष की भूमिका थी, हम उसको निभाने का काम कर रहे थे, लेकिन जो सरकार थी वो सत्ता के मद में चूर थी, एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। सरकार अनाप शनाप केवल माननीय अखिलेश यादव पर आरोप लगाने में ही उनका पूरा समय बीत गया। जनता के हित में कोई भी काम नहीं कर पाए। मैं तो कहता हूँ, अखिलेश जी ने 3 साल के अंदर इतना बड़ा अस्पताल बना दिया, तो तुम उससे बड़ा बनाते या ट्रामा सेंटर को जोड़ देते, तो उसका प्रचार करते कि नहीं हमने बड़ा कर दिया, या हमने इस सड़क को उच्च क्वालिटी की बनाया। तुम कप्तानगंज से अहरौला का मार्ग उससे सुंदर बना देते और कहते देखो इनका जो बूढ़नपुर अहरौला मार्ग है वो खराब है, हमने और अच्छा बना दिया। तो सरकार कामों में विश्वास नहीं रखती। सरकार नाच मेरी बुलबुल पैसा मिलेगा, तो पूंजीपतियों के सामने नाच रही थी और उनके कहने से योजनाएं बना रही थी, और जनता के लिए कोई भी फैसला लेने का काम सरकार ने नहीं किया। सरकार ने बाजारें खुलवा दी, शराब की दुकानें खुलवा दी और बच्चों का स्कूल बंद रखा, विश्वविद्यालय को बंद रखा। आज भी केवल नाम मात्र का चल रहा है। और आज जब उनके वो चरण बीत गए जहाँ इनको किसान दौड़ा रहा था, ये भी चरण दौड़ाएंगे। अभी कल देवरिया में महासद दौड़ाई गए, तो आज अखबारों में आया है कि रैलियों से रोक हटा ली। तो अखिलेश जी ने तो कहा कि मैं तो 1000 लोगों को बुला रहा हूँ, अब लोग आ रहे हैं तो उसको कोई रोकने की व्यवस्था तुम्हारी तो रोक। तो असल में बीजेपी संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा गिराती है। निर्वाचन आयोग जैसी पवित्र संस्था गरिमा गिराया, मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ था उसकी गरिमा गिराया, लोकतंत्र में जो मुद्दों की बात होनी चाहिए थी, शिक्षा स्वास्थ्य सड़क की बात होनी चाहिए थी, उसका मुद्दा गिराया।